ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले। मोहम्मद रफ़ी के कुछ बेहतरीन गाने ऐसे हैं जिनकी शुरुआत शेर यानी एक कपलेट से होती है। आज फुरकत का ख्वाब। कपलेट वाले ऐसे गानों को जानकार लोग साकी कहते हैं। वफा की राह में। ये एक ऐसा जॉनर था जिसका जन्म 1950 के दशक में हुआ था और ये फला फूला 60 के दशक में। अपने रुख पर निगाह करने दो। 70 के दशक के आते आते ये कमज़ोर पड़ गया और 80 के दशक के शुरुआत में तो जैसे इसकी मौत ही हो गई। 80 के दशक में जैसा सिनेमा संगीत शुरू हुआ था उसमें ऐसे गानों की कोई अहमियत नहीं थी। रुख से पर्दा हटाओ जान है। कहा जाता है कि जब शब्दों से अनुभूतियां यानी फीलिंग्स निकल जाती हैं तो संगीत की आत्मा मर जाती है और वहां बचा रहता है तो केवल शोर और कोलाहल। लोग बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। फिल्म बनाने वाले गानों में अनुभूतियां लाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद रफ़ी का ये गाना जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जरा आप आलिशान सेट देखिए। कहा जाता है कि निर्माता के आसिफ मुगले आजम बनाते बनाते कंगाल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने गाने की आत्मा की खातिर पैसा पानी की तरह बहाया। संगीतकार नौशाद, गायक मोहम्मद रफ़ी और गीतकार शकील बदायूनी ने इस पर कितनी मेहनत की होगी। गाने की शुरू की पंक्तियां थीं, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ मोहब्बत शहीद होती है। मोहब्बत शहीद होती। यहाँ से गाना टेक ऑफ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी की दमदार आवाज में ये बुलंदी पर पहुंचता है। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। क्लाइमैक्स पर जाकर तो ये और बुलंद हो जाता है। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा पर। ये था साकी यानी कपलेट। मन्ना डे ने एक बार एक पत्रकार से मोहम्मद रफ़ी के बारे में कहा था, मोहम्मद रफ़ी ने इतनी तरह के गीत गाए हैं कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी का एक और कपलेट देखिए। उनकी जुल्फें। शशि कपूर ने कई साल पहले 1982 में मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए एक पत्रकार से कहा था, वो असली हीरो थे। स्क्रीन के पीछे हीरो लोगों के मेरी जिंदगी में आते शशि कपूर ने इसे अपना फेवरेट गाना बताया था। तो कुछ और बात होती। ये गाना है कन्यादान का, जो आई थी 1967 में। इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। मुझे क्या गरज किसी से हंसे। इस गाने की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से, उनकी जुल्फें। उनकी जुल्फें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। पाँव बढ़ा सकता। चाहे डुएट हो या सोलो, मोहम्मद रफ़ी पर ही ये भार रहता था कि गाने से पहले शेर के साथ वही न्याय कर पाएंगे। शुरू की इन पंक्तियों को वो इतने विश्वास से गाते थे कि उनका असर होता ही होता था। मेरे हुजूर में टाइटल सॉन्ग में मोहम्मद रफ़ी ने एक शेर पढ़ा था, अपने रुख पर निगाह करने दो। लता मंगेशकर के साथ डुएट में मोहम्मद रफ़ी ने एक मन मोह लेने वाली जुगलबंदी की भूमिका इस तरह रची थी। तेरा चेहरा कमल समझता हूँ, चांदनी का बादल समझता हूँ, तेरी आंखें नहीं, दो मिसरे हैं, तेरी आंखें गजल समझता हूँ। क्या क्या न सहे हमने सितम आप। मेरे हुजूर आई थी
1967 में। निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी की एक खासियत थी और वो ये कि वो जिस अभिनेता, म्यूजिक डायरेक्टर या गीतकार के लिए गा रहे होते थे उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे, बस गाना मन लगाकर गाते थे। यही वजह है कि उनका गाना हीरे की तरह चमकता था। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये गाना है पीरियड फिल्म चंगेज खान का। और अब एक और कपलेट मोहम्मद रफ़ी का। सुबहाना शाम ना। ये गाना है फिल्म चाचा चाचा का, जो आई थी 1964 में। सांसों ने हथकड़ी लगाई। ये गाना हीरो चंद्रशेखर या हीरोइन हेलेन के लिए नहीं जाना जाता है, ये जाना जाता है कंपोजर इकबाल कुरैशी के कारण। सुबहाना शाम। इकबाल कुरैशी ने जब सुबह ना आई शाम ना आई पर काम शुरू किया तो उन्हें मालूम था कि ये गाना तो बस मोहम्मद रफ़ी के वश का है, खासकर उस शेर के कारण जो बहुत असरदार था। मोहम्मद रफ़ी ने इस शेर को पूरा सम्मान दिया। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेकर लौटा न मन लेके लौटा। न तन लेके लौटा न मन। संगीतकार शंकर जयकिशन के इस कपलेट को भला कौन भूल सकता है। मेहरबान लिखूं, मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं कि आपको इस खत में क्या लिखूं। क्या लिखूं। शंकर जयकिशन ने रोमांटिक थ्रिलर लव इन टोक्यो में एक और जबरदस्त गाना दिया। ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले। ये जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे जुल्फों से कोई खेले। दामन को कोई चूमे जुल्फों से कोई खेले। शंकर जयकिशन को जब एच.एस. रावेल की फिल्म मेरे हुजूर मिली तो वो फिल्म के टाइटल सॉन्ग रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर के लिए मोहम्मद रफ़ी के पास ही गए। जब मोहम्मद रफ़ी ने गाने का पहला शेर देखा तो वो मुस्कुराए और शंकर जयकिशन से उन्होंने कहा, लगता है मैं जानता हूं कि इसमें क्या करना है। और जब गाने का मौका आया तो उन्होंने अपना कहा करके दिखा दिया। आज दिल को तबाह करने दो। एच.एस. रावेल की एक और फिल्म आई थी मेरे महबूब कई साल पहले 1963 में। इसमें भी मोहम्मद रफ़ी ने गजब ढाया था। ये कपलेट था, आज फुरकत का ख्वाब टूट गया। आज फुरकत का ख्वाब मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। हिजाब टूट। राजेंद्र कुमार और साधना के बीच की दीवार ढह गई। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में भी हम मोहम्मद रफ़ी के गाए कपलेट को ही आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।